सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। और कब्र क्या है? वहां मनसब नहीं देखा जाता, वहां हुस्न नहीं देखा जाता, वहां रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती, वहां खित्ते और कबीले नहीं देखे जाते। अगर आप में हौसला है तो एक हदीस पाक का मफहूम मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, जरा दिल के कानों से सुने। कब्र के अजाब को भूलने वाली कौम, बड़ी बड़ी बातें करने वाली कौम, जरा एहतिसाब तो करे अपने अमाल का। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साद है। हजरत साद दुनिया से इंतकाल फरमाते, पर्दा फरमाते हैं, और पर्दा फरमाने के बाद उनके जनाजे में बनफ्स नफीस अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जाते हैं। आप थोड़ा तसव्वुर करो, जनाब साद कितने खुशनसीब सहाबी हैं कि उनके जनाजे में जान ईमान मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे में शिरकत की, और जनाजे में शिरकत करने के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्र में उतारा। हजरत साद को जब कब्र में उतार दिया गया, कब्र में उतारने के बाद मिट्टी डाल दी गई। मिट्टी डाल देने के बाद जब सहाबा मुंतशिर होने लगे, जब सहाबा बिखरने लगे, तो सहाबा किराम ने क्या देखा कि लोग तो कब्र से हट रहे हैं मगर अल्लाह के हबीब कब्र से हटते नहीं। हुजूर अलैहि सलाम कब्र के पास मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अल्लाह अकबर अफसुर्दगी के आसार जाहिर हो रहे हैं। जरा दिल के कानों से सुने, बहुत तवज्जो के साथ सुने इस रिवायत के मफहूम को। आकाए करीम के चेहरे का रंग बदल गया। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर ने तकबीर कही, फिर मेरे आका ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने तकबीर कही, हुजूर ने अल्लाह की हम्द बयान की, हुजूर अलैहि सलाम ने अल्लाह की तस्बीह बयान की, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की तकबीर पढ़ी है तो फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुसर्रत और शादमानी के आसार जाहिर हो गए। रावी कहते हैं आका का चेहरा यूं दमकने लगा जैसे चांद चमका करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरा यूं खिल गया जैसे किसी गुलिस्तान में फूल खिलता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हटे तो सहाबा किराम ने अर्ज किया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप जब साद की कब्र पर मिट्टी डाल दी गई, मिट्टी जमा दी गई, तो मेरे सरकार आपके चेहरे का रंग बदल गया। हुजूर के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर हो गए। फिर हुजूर ने तकबीर कही, हुजूर ने तस्बीह पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द की, और उसके बाद आकाए करीम का चेहरा फिर खिल उठा। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? अब मेरे सरकार वजह बयान करते हैं, गैब दा नबी वजह बयान कर रहे हैं। मेरी कौम के जवानों दिल के कानों से सुनो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजह बयान की तो क्या वजह बयान की? सरकार के चेहरे पर अफसुर्दगी क्यों आई थी? हुजूर गमगीन क्यों हो गए थे? वो रसूल जो पूरी कायनात के गमज़ुदा हैं, गमों को दूर करने वाले हैं, उस रसूल के चेहरे पर आखिर अफसुर्दगी क्यों आई? हुजूर का चेहरा क्यों मुतगय्यर हो गया? तो मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। तवज्जो करें, आका फरमाते हैं किसकी? अल्लाह अकबर। रूए जमीन पर नबियों के बाद सहाबा से अफजल जमात अल्लाह की मखलूक में न पैदा हुई है न क़यामत तक पैदा हो सकती है। सहाबा की शान ये है, कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। वो ऐसे खुश नसीब है जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से आमिना के दुर्र यतीम को देखा है, आमिना के लाल को देखा है। खुदा की इज्जत की कसम, मुसहफ़ कुरान क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे मगर सहाबा वो है जिन्होंने चेहरे मुस्तफा की तिलावत की है, जिन्होंने आका के रुखे वद्दुहा की तिलावत की
बनती है, वो अजीम मखलूक जिनकी आंखों में, अल्लाह अकबर, आंखों की पुतलियों में महबूब के चेहरे का अक्स जमील बना है, हुजूर के चेहरे वद्दुहा का अक्स जमील बना है, जिसको मेरे इमाम यूं कहते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। वो सहाबी थे, उनके जनाजे में हुजूर शरीक थे, मगर आका क्या फरमाते हैं कि तुम्हारे इस नेक भाई पर ये कोई जलसे का नासिर किसी को नेक नहीं कह रहा है, ये सैयदुल अबरार नेक कह रहे हैं। इसलिए कि किसी को लक़ब देकर जलसों में हम क्या से क्या बना दे अलग बात है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जिसकी नेकी की गवाही दे दे, उनकी शान तो ये है कि वो अगर रात को दिन कह दे तो रात दिन में तब्दील हो जाए, और दिन को रात कह दे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। अगर ये बात हदीस में नहीं आती तो किसी माई के लाल में हिम्मत न थी कि वो ये जुमला कह सकता था। आका फरमाते तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, तो मेरे चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए, और मैं पीछे हटा और मैंने अल्लाह की तकबीर बयान की, अल्लाह की तस्बीह बयान की, अल्लाह की हम्द बयान की। तो तकबीर बयान करने से, तस्बीह पढ़ने से फिर इसकी कब्र कुशादा हो गई, फिर इसकी कब्र कुशादा हो गई। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सहाबी रसूल की कब्र क्यों तंग हुई थी? तंग होने की वजह क्या थी? तो मुहद्दिसीन इसकी शरह में लिखते हैं, इसकी शरह में लिखते हैं, हम बहुत पढ़ते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, हक है और बिल्कुल हक है। लेकिन वहां तो कब्र पर सैयदे आलम खुद बनफ्स से नफीस मौजूद, और कब्र तंग हो गई है। शारहीन कहते कब्र तंग होने की वजह यह थी कि हजरत साद बकरियां चराते थे, बकरियां, और बकरियां चराने में इतने मसरूफ हो जाते थे कि बकरियां जब पेशाब करती थी तो बकरियों के पेशाब के छींटे से हजरत साद अपने आप को बचा नहीं पाते थे। बकरियों के रेवड़ में मसरूफियत की वजह से हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को बकरियों के पेशाब के छींटे से लाशऊरी तौर पे बचा नहीं पाते थे। तो पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से हजरत साद की कब्र तंग हो गई। कब? मुस्तफा जाने रहमत कब्र अनवर पर खड़े हुए हैं, हुजूर ने खुद जनाजे में शिरकत की है। अब मुझे बताओ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले और पूरी पूरी रात तक के अपनी रातों को गुनाहों के अड्डों पे गुजारने वाले, उनको डर नहीं लगता अगर बकरी के पेशाब के छींटों से एक सहाबी लाशऊरी तौर पर अपने आप को न बचा सके तो उनकी कब्र तंग होती है। तालीम उम्मत के लिए, तालीम उम्मत के लिए उनकी कब्र तंग की जाती है। अल्लाह अकबर, हम तो पेशाब के छींटे नहीं, कहां पेशाब के छींटे और कहां गुनाहों के धब्बे। पेशाब के छींटों से पानी के जरिए से पाक हुआ जा सकता है। अगर पेशाब के छींटे पड़ जाएं तो पानी धुल दे तो पेशाब के छींटे की गंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन दामने दिल पर जो गुनाह के धब्बे रोजाना लग रहे हैं, सोचो जब पेशाब के छींटे से न बचने की वजह से इतने नेक शख्स की कब्र तंग हो रही है, तो जो गुनाहों से नहीं बचते, कबाइर गुनाह करते हैं, सोचो तो सही, हाथों में मोबाइल लेकर जो रात में नर्म नर्म गद्दों पर जिना के मनाजिर देखते हो, जो फज्र की नमाज में नरम नरम गद्दों पे सोते पड़े रहते हो, जो अपने पेट में हराम लुक़्मे डालते हो, जो गीबत करके चुगली करके किसी की आबरू पर हाथ डालते हो, जो किसी लड़की पर बदनजरी करते हो, अल्लाह अकबर, जो किसी का दिल दुखाते हो, जो माँ बाप को अजियत पहुंचाते हो, अल्लाह अकबर, जो कानों में एयरफोन लगा करके कमर मटकाते हुए गाने सुनते हो, जो म्यूजिक के अंदर डूब चुके हो, जो 3-3 घंटे फिल्मों के अंदर लगातार बैठ करके जिना के मनासिर देखते हैं, उनकी कब्र का हाल क्या होगा? उनकी कब्र की कैफियत क्या होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किस कदर अल्लाह अल्लाह खुदा अपनी गैरत का इजहार करता है और हम हैं कि बड़ी बड़ी बातों में मसरूफ है। अल्लाह अकबर, कब्र को भूल गए, कब्र को फरामोश कर गए।